ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं, विपक्ष लगातार मांग कर रहा था और जब विपक्ष की तरफ से इस चर्चा में भाग लिया गया तो सबसे पहले गौरव गोगोई सामने आए। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगभग 1 घंटे का वक्तव्य दिया। सरकार की तरफ से जो तमाम बातें थी वो सदन में रखी गई, विपक्ष को बताई गई और इधर गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला। अब जब गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला तो लग रहा था कि गौरव जो है वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन आज गौरव का जो भाषण था वो काफी धमाकेदार भाषण रहा। ऐसा लगा कि उन्होंने अपने सवालों से सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। हालांकि इंतजार रहेगा कि गौरव गोगोई के सवालों का सरकार क्या जवाब देती है। अब देखिए, गौरव गोगोई ने ऐसा क्या कह दिया। गौरव गोगोई ने पहलगाम की घटना का जिक्र किया जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने पूरे भाषण के दौरान नहीं किया था। उन्होंने पहलगाम की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि आपने बैसरण घाटी का जिक्र नहीं किया कि वहां पर जो 5 आतंकी आए, उन्होंने निहत्थे लोगों को मारा, देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। आपने उस पर एक भी जवाब नहीं दिया। आपने उस पर जवाब नहीं दिया कि सीडीएस की तरफ से जो कहा गया कि भाई हमसे पहले थोड़ी गलती हुई थी, फिर हमने अपनी जो स्ट्रैटेजी थी उसको चेंज किया। गलती क्यों हुई, स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आखिर हम बैकफुट पर जो हमारे सेना है वो काम कर रही थी, किसका आदेश था। उन्होंने जो डिफेंस अटैची हैं शिव कुमार, उनका जिक्र किया और सीधे कहा कि इंडोनेशिया में डिफेंस अटैची हैं। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दबाव के कारण कुछ डिसीजन हम वक्त पर नहीं ले पाए थे। किसका राजनीतिक दबाव था ये सीधे पूछा और साथ ही साथ ये पूछा कि आपने युद्ध क्यों रोक दिया, और युद्ध आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कहने पर रोका गया, क्यों? यही मौका था पीओके लेने का, आप लेते, हम तो आपके साथ खड़े थे। इतना ही नहीं, गौरव गोगोई यहां पर ही नहीं रुके, एक एक करके गौरव गोगोई के सारे सवाल आइए मैं आपको सुनवा देती हूं। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? हमारे भारतीय नागरिकों पर सबसे दर्दनाक अगर हमला हुआ है तो आपके समय पे हुआ है। आपके समय में उरी हुआ, आपके समय में पुलवामा हुआ और आपके समय में आज पहलगाम हुआ रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको अब सऊदी अरब में थे, आप जब वापस आते आपका पहला नैतिक कर्तव्य होता कि पहलगाम आप जाते, लेकिन आप पहलगाम नहीं गए। एक सरकारी कार्यवाही के लिए आप बिहार गए और चुनावी भाषण दिया। देश के मुखिया सऊदी अरब में थे, पूरा कार्यक्रम उन्हें संपूर्ण किया, वापस आए और वो पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे हैं। अगर पहलगाम में कोई गया तो हमारा नेता राहुल गांधी गया। अगर पहलगाम में जो लोगों की मृत्यु हुई उनके लिए अगर शहादत की मांग कोई कर रहा है तो हमारा दल का नेता राहुल गांधी कर रहा है। बार बार हम ये देख रहे हैं सर कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती, क्योंकि गृह मंत्री खुद वहां पे थे कुछ ही हफ्ते पहले। खुद उन्होंने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया कि आपके पास जानकारी नहीं थी। विदेश मंत्रालय की क्या
भूमिका रहती है देश में। विदेश मंत्री का काम कोई स्कूल, कॉलेज या सड़क बनाना नहीं होता। विदेश मंत्रालय का काम होता है दुनिया में अपने दोस्त मुल्कों की संख्या को बढ़ाना। विदेश मंत्रालय की और विदेश नीति की आपकी सच्चाई 11 साल की तब सामने आई जब ये टकराव की स्थिति पैदा हुई। कितने देश आपके साथ आके खड़े हुए और कितने देशों ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, दुनिया ने देखा। और ये बात कबूलनामा अभी मेरे मित्र जय पांडा भी कह रहे थे कि देशों की तरफ से पढ़ रहे थे कि उस देश ने आतंकी हमला का निंदा करी और उस देश ने निंदा करी। मैं पूछना चाहता हूं, एक देश का नाम बताओ जिसने आतंकी हमले की निंदा भी करी और यह भी कहा कि पाकिस्तान इसके पीछे है और हम पाकिस्तान की भी निंदा करते हैं। एक देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं करी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ देने वालों की देशों में चीन, टर्की, अजरबैजान, मलेशिया जैसे देशों की, और आपके साथ एक ने भी बयान नहीं दिया। और ये बात आपको भी पता है, 11 साल की आपकी विदेश नीति, दुनिया में जो भ्रमण प्रधानमंत्री जी ने किया, विदेश मंत्री जी आपने किया, बाकी अधिकारियों ने किया, उसका सच तब सामने आया जब इस घटना के बाद आपको सांसदों पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए सांसदों के प्रतिनिधि मंडल भेजने पड़े। 11 साल से आप क्या कर रहे थे दुनिया में कि चप्पे चप्पे में घूम के, जब आपको सांसदों पे आना पड़ा। दुख इस बात का, और आपकी विदेश नीति की दूसरी बड़ी कमी, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं ने उस एक महीने में जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया और आप उसको रोकने में असफल साबित हुए। जिस तरीके से IMF ने 1 बिलियन का लोन, जब टकराव चल रहा था, शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ होगा, IMF ने $1 बिलियन का लोन सैंक्शन किया, जिसका विरोध भी आपने किया, लेकिन आपके विरोध को IMF ने नहीं सुना। वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन के निवेश का प्रस्ताव पारित किया, तो उसी महीने ADB ने उसी मई के महीने में $800 मिलियन का लोन पाकिस्तान के लिए स्वीकृत किया। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म ग्रुप का को चेयरमैन बनाया गया, डकैत के हाथ को थानेदार बनाया गया, आप रोक नहीं पाए। और FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें 2011 में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया गया था, FATF में ग्रे लिस्ट में डाला गया था 2011 में UPA सरकार के समय, और 2022 में उसको FATF से ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकला, लेकिन आप उसको रोक नहीं पाए। तो गौरव गोगोई ने एक एक करके सरकार से कई सवाल पूछे हैं और कहा यह जा रहा है, चर्चा ये हो रही है सोशल मीडिया पर कि ये काफ़ी तीखे सवाल हैं जिसका जवाब देना सरकार को भारी पड़ जाएगा। और एक किस्म से आप ये भी कह सकते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, कि गौरव गोगोई के इन सवालों से सरकार के लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सिचुएशन भी हो सकती है। सरकार क्या बैकफुट पर आ जाएगी, इन सवालों के जवाब क्या सरकार दे पाएगी, ये आने वाले कुछ घंटों में पता चलेगा, क्योंकि 14 से 16 घंटे की ये चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली है। अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कुछ कहेंगे, जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं, ये देखने वाली बात होगी। और आप क्या समझते हैं गौरव गोगोई के इन सवालों के बारे में, कांग्रेस पार्टी के इन सवालों के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।